महाराज जी ने हम सबको 5 सत नियम बताए हैं। उनमें पहला नियम सादगी है। महाराज जी की वाणी इसी विषय पर आपकी सेवा में। जीवन सादा मुख साधन सार, सादा जीवन सब हरै विकार। सादा जीवन देव स्वरूप, वैश्य सांग अगन का कूप। पहनावा सादा नित रख, जहाँ से गर्भ देई नहीं भाख। सादा पहनावा गुण रख अपारा, तुच्छ संपत में चला गुजारा। साधारणी चित पर उपकारी, पाप कर्म से पावे छुटकारी। साधारणी मन देवे खुशहाली, सब जीवों से मिले सांझ निहाली। सब जीवों से प्रीत लखाई, साधारणी जब चित्त में आई। दुख स्वरूप सुख रूप हो जाए, सत सादगी जब हृदय आए। साधारणी प्रभ याद करावे, भाव भगत अंतर में पावे। साधारणी परताप बढ़ावे, पर दुख हरना चित कारज आवे। साधारणी प्रभ धाम पहुंचाए, विच गरीबी सत संपत पाए। मन में सादगी जब आन समाई, तब ही सादा जीवन पाई। साधारणी से देही अरोग, नित नित पावै धर्म संजोग। साधारणी इस भांत रहावै, जम का कंकर तब नहीं पावै। आहार व्यवहार को सादा कीजै, सत विचार
पल पल लीजै। मदिरा मांस और नशा विकारा, तिनको त्यागै कर धर्म विचारा। जैसा आहार मन रूप सोधारी, कबू न कीजो नर आहार बिकारी। आहार पवित्र जो जन कीजै, पवित्र विचार सोही जन लीजै। जैसा आहार से रक्त उपजाए, ऐसी कामना मन में उठ धाए। जैसी कामना ऐसे कर्म को कीजै, पाप भोग नित दुख लखी जाए। जैसा आहार विरज होए ऐसा, तिस अनुकूल चले बंस ही तैसा। प्रथम साधन ये ही विचार, अनयुक्त पदार्थ नहीं की जो आहार। अनेक पदार्थ है जग माई, भ्रष्ट आहार नर दुष्ट कमाई। जीवा की रसना माई, मत हो गलतान। मंगत कुंडी नरक की, जीव कर हैरान। जीवा की रसना माई, मत हो गलतान। मंगत कुंडी नरक की, जीव कर हैरान। ओम ब्रह्म सत्य सर्वयाधार। आध्यात्मिक जगत के जिज्ञासुओं के लिए संगत समतावाद के संस्थापक सतपुरुष महाराज जी ने जो 5 नियम अपने मुखार बिंद से उच्चारण फरमाए, उनमें सबसे प्रथम उन्होंने सादगी को दिया। किसी भी मंजिल पर चलना हो, किसी रास्ते को इख्तियार करना हो, पहले कदम से पहले उसका पहला असूल जरूर जान लेना चाहिए। कोई भी मंजिल बगैर बुनियाद के खड़ी नहीं हो सकती। जिस चीज की बुनियाद कमजोर हो, वो मंजिल पायदार नहीं हो सकती। आध्यात्मिक जगत में सतपुरुष महाराज मंगत राम जी ने
पहला नियम सादगी का बताया है। महाराज का हुक्म है, जीवन सादा, मुख साधन सार। इंसान को ये चोला ईश्वर की प्राप्ति में के लिए मिला है। संसार में सत्य केवल ईश्वर है, बाकी सब भ्रम है, दिखावा है। जो कदम ईश्वर की ओर चले, सत्य की ओर चले, बस वो सत्कर्म है। महाराज जी का वचन है, आध्यात्मिक जगत में चलने वाले जिज्ञासु के लिए सबसे पहला नियम उसका जीवन सादा होना चाहिए। सादा जीवन सब हरे विकार जो उसके बाकी अवगुण हैं, जो आम इंसान में भी पाए जाते हैं, सादा जीवन की तरफ चलने से उन विकारों में शनाई शनाई धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाती है। पर सबसे पहला नियम, इसकी पालना करनी अति आवश्यक है। महाराज जी ने 3 प्रकार की सादगी उच्चारण फरमाई है। विचार की सादगी, लिबास की सादगी, आहार की सादगी। सबसे पहले जो लिबास है हमारा ना, उसके बारे में महाराज ने फरमाया, सादा जीवन देव स्वरूप, वैश्या सांग अगन का कूप। जो बहुत ज्यादा सादगी की ओर नहीं चलते और कपड़ों की नुमाइश पर, इसे आप प्रदर्शनी कह सकते हैं। कपड़ा इंसान को इसलिए है कि उसके शरीर को ढका जा सके, सर्दी गर्मी में उसको बचाया जा सके, उसको जरा मौसम की तकलीफ कम हो इसलिए। मगर इसके बरक्स देखने में ये आता है कि कपड़ा केवल और केवल प्रदर्शन मात्र का एक साधन रह गया है। हर इंसान ये सोचता है कि अगर मैं कहीं किसी सभा में जा रहा हूं तो मेरे कपड़े कैसे हैं, इस पर जरा ज्यादा विचार किया जाएगा। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद गए तो उन्होंने कहा कि जेंटलमैन। फिर उन्होंने कहा, इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए जेंटलमैन, इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स ए जेंटलमैन। यानी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसकी बातचीत, उसके व्यवहार से। शेख सादी हुए हैं। शेख सादी एक बड़े उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं। वो कहते हैं, रफ्तार, गुफ्तार और दस्तार, इन 3 चीजों से किसी इंसान का पता चल जाता है कि वो कहां पर खड़ा है। किसी के चलने का ढंग, किसी के बात करने का तरीका, और दस्तार, क्योंकि अब तो नंगे सिर चलने की एक रिवायत है। एक जमाना था कि लोग नंगे सिर नहीं चला करते थे, ये एक अदब की निशानी हुआ करती थी। बुजुर्ग प्रेमी जो दीक्षित रहे, मेरे आदरणीय पिताजी भी वो बताया करते थे, महाराज कभी कभी टांगे सीधी जब करते थे तो जो महाराज के सिर की पगड़ी थी वो साइड में रख लेते थे। लेकिन दूर से ही अगर कोई प्रेमी आता हुआ महाराज जी की तरफ दिखाई देता था तो उसके नजदीक आने से पहले ही महाराज जी अपने सिर की जो पगड़ी थी वो सिर के ऊपर रख लेते थे। ये एक अदब की निशानी थी। तो शेख सादी का फरमान है कि रफ्तार, गुफ्तार और दस्तार, यानी चलने का ढंग, बातचीत करने का लहजा, और उसकी दस्तार यानी पगड़ी बांधने का स्टाइल, इससे उसकी काबिलियत का अंदाजा लग जाता है। दूसरा,
जो लोग इस चीज को और बहुत ख्याल करते हैं, उनके बारे में संत कबीर कहते हैं, बांके बाल पाग सिर टेढ़ी, ए तन होगा पसम की डेरी। कपड़े इसलिए हैं कि शरीर ढका जा सके, उसकी देखभाल की जा सके। इसकी अत्यधिक नुमाइश जो कि आज के जमाना हाल में महिलाओं में एक इसकी एक प्रतियोगिता हो गई है, होड़ लग गई है कि जितने भी फंक्शन में लोग आए होंगे, मेरी जो पोशाक है वो सबसे अच्छी निराली और एक अलग सी लगे। फिर मन में दुख आता है उनके कि इतना पैसा खर्चने के बावजूद किसी सहेली ने पूछा ही नहीं कि तुम कौन से बुटीक से ये सामान लेके आई हो। तो पैसे किए, खर्च किए, किराए बेकार चले गए, क्योंकि इतनी मेहनत से चीज बनाई गई थी और पूरी शादी में किसी ने पूछा ही नहीं कि ये आप कहाँ से लेके आए हो। दरअसल इस दुनिया में हर आदमी अपने आप में इतना व्यस्त है कि उसको दूसरे की ओर देखने का समय ही नहीं है। एक मेरी ही कमजोर बुद्धि है जो हर वक्त विचार करती रहती है कि सब आंखें केवल और केवल मुझ पर केंद्रित हैं। तो महाराज जी का वचन आप याद रखें, वैश्या सांग अगन का कूप। ये बहुत ज्यादा जो पहरावे की ओर ख्याल करना और नित्य प्रति इसको बदलना, हर समय इसी का चिंतन करना, ये महाराज जी की दृष्टि में हम ऐसे वचन नहीं कह सकते, लेकिन सतपुरुष का फरमान है कि सूरज चाहे इधर से उधर चढ़ना शुरू कर दे, एक खरी गल आखण तो पीछे नहीं हटणगे। तो बहुत ज्यादा जो इस तरफ ख्याल करना है। महाराज जी का वचन है, वैश्या संग अगन का कूप, भूल करना मन लियो अयाशी, यही कल्पना काल की फांसी। इस अयाशी की ओर इससे जरा दूरी बनाए रखें तो ये जीवन के लिए एक बेहतर चीज होगी। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। फिर महाराज ने फरमाया, पहनावा सादा नित राखै, जहां से गर्भ दही नहीं भाखै। सादे पहनावे से इस इंसान के अंदर ना गरूर नहीं आता। अगर बहुत ही कीमती कपड़ा मैंने डाला है और बड़े करो फर से उसको सजाया है, तो नेचुरल बात है कि मैं अपने आप को दूसरों से जरा बालातर समझूंगा। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो भाव है, अपने आप को ऊंचा मानने का, वो उसका फुरना मन से उठ जाएगा। तो हमारे वचन फरमाते हैं कि पहनावा सादा नित राखै, जहां से गर्भ दही नहीं भाखै। क्योंकि अहंकार, गर्भ, इसके आते ही इंसान परमात्मा से जरा दूर हो जाता है। असलियत बात यह है कि जीव और परमात्मा के बीच में कोई अगर पर्दा है, दूरी है, तो वो उसके अहंकार की है। और बहुत ज्यादा अगर ख्याल कपड़ों की नुमाइश की ओर है, तो माफ कीजिएगा, जीवन में नम्रता नहीं आ सकती, आजिज़ी नहीं आ सकती। और किसी भी बुजुर्ग के पास बैठना, किसी भी संत के वचन सुनना, उसमें नम्रता, आजिज़ी, ये बड़ी जरूरी चीज है। महाराज फरमान करते हैं, सादा पहनावा गुण रखे अपारा, तुच्छ संपत्ति में चले गुजारा। अब तो पैसे का जमाना है, बाफरात में करेंसी है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान में कपड़े और अनाज की बड़ी कमी थी। ये महाराज जी के वचन तब से हैं। लेकिन महाराज त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे कि आने वाले समय में पैसे का फैलाव, करेंसी का सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, और जो जो करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो लोगों का ख्याल सादगी से हटकर अयाशी की ओर जाएगा। फिर महाराज जी का वचन है, सादा रहनी पर हित उपजावे। ये जो जीवन है ना, ये परमार्थ के लिए मिला है, जीवन दूसरे की सेवा के लिए मिला है। क्या आप ख्याल कर सकते हैं कि अगर बहुत महंगा कोई मैंने कपड़ा डाला है और जरा काफी उसका ख्याल किया है, तो फिर मेरे को कोई गरीब गुरबा मिल जाए तो मैं उसकी सेवा कर सकूं? नहीं।
फिर तो मुझे अपने घर में कोई चीज अगर गिर गई है तो उसको उठाने में भी मैंने सोचना पड़ेगा कि कहीं कपड़ों में सरवट ना आ जाए। महाराज जी का वचन आप याद रखें, सादा रहनी पर हित उपजावे, साहेब शोभा हृदय में आवे। परमात्मा की शोभा, उसका कीर्तन, उसका गुणगान तब आ सकता है जब जीवन में परमार्थ आए, पर सेवा आए, दूसरे का भला आए। और जो पहरावा है, अयाशी है, जो नुमाइश है, इसे हम ये हमें ईश्वर से और उसकी परस्तिश से दूर ले जाती है। फिर महाराज फरमान करते हैं, सादा रहनी प्रभ याद करावे। अब कभी आप विचार कर लें कि अगर मेरा सारा ख्याल अपनी जो ड्रेस है इसी की ओर है, पोशाक की ओर ही है, तो मैं नम्रता से, आजी से ना तो बैठ सकूंगा और ना मेरे दो हाथ उठ सकेंगे दुआ के लिए, बंदगी के लिए। तो ना मैं अपने लिए उस परमात्मा से दया की भीख मांग सकूंगा और ना दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकूंगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो इजीली मैं बैठ सकूं, उठ सकूं और प्रभु को याद कर सकूं। फिर महाराज फरमान करते हैं, सादा रहनी प्रभ धाम पहुंचाए। अब देखिए कहां से लेकर महाराज कितनी ऊंचाई पर हमें ले जा रहे हैं कि अगर जीवन में सादगी आ गई है, एक सादगी, इसको बिल्कुल नहीं कहते कि गंदे कपड़े डाल लेना, ऊपर कुछ और डाल लेना, नीचे कुछ और डालना, नहीं। आपके कपड़े साफ हो, सुंदर हो, अच्छे हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, लेकिन ख्याल सारा उस तरफ हो नहीं। कैसा कहते हैं महाराज, मन में सादगी जब आन समाई। मेरे मन में ना सिंपलिसिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर कपड़े, आजकल आप देखते हैं कि राजनीति जगत में बड़े साफ सुथरे कपड़े होते हैं, उनके कपड़े होते ही सफेद हैं, मजाल नहीं कि उनके कपड़ों पर एक दाग लग जाए, मगर अगर उनके जीवन को टटोल कर देखा जाए तो कैसे कैसे जीवन उनके सामने आते हैं, ये आप सभी के सामने आ जाता है। महाराज जी का वचन है, मन में सादगी जब आन समाई। मेरे मन में ना सादगी होनी चाहिए। सादगी इसलिए होनी चाहिए कि वो प्रभु इस हृदय में आके बस जाएं, तब ही सादा जीवन पाई। फिर महाराज जी ने एक स्थान पर फरमाया, पहनावा ऐसा पहनिए जो होए देश की चाल। ऐसा नहीं है कि हम आपको, अगर आप यूरोप में हैं तो आप इधर के कपड़े डालने शुरू कर दें। महाराज जी की आप सोच को अगर गंभीरता से विचार करें कि इस लाइन में महाराज जी ने कितनी छूट हमें इस लाइन में दे दी कि जहां आप रह रहे हैं, जैसी वहां की ड्रेस है आप उसी को पहन सकते हैं, मगर आपके मन में सिंपलिसिटी, सादगी वो होनी चाहिए। फिर महाराज जी इसी चैप्टर में आगे आ रहे हैं कि आहार की सादगी के साथ ना जो हमारा खान पान है इसकी भी मन में सादगी होनी चाहिए। ये सादगी कैसी होनी चाहिए कि उस परम पिता परमात्मा ने हमारे लिए बड़ी नियामतें दी हैं। नियामतें कहते हैं उसकी बख्शिश को, उसकी दात को। इतनी नियामतें उसने हमें बख्शी हैं कि 5-7 किस्म का तो 10 किस्म का दूध इंसान के लिए है, पनीर इंसान के लिए है, गर्मी में इंसान के लिए और फल हैं, और सर्दी में आप देखें तो और किस्म के फल हैं। ये किसी जानवर को मैसर नहीं है, ये उनको अवेलेबल नहीं है, इंसान के लिए बने हैं। सर्दी के और सब्जियां हैं, गर्मी के और हैं, सर्दी के फल और हैं, गर्मी के फल और हैं। कोई 5-4 किस्म का आटा है आप खा सकते हैं, 20 किस्म की सब्जी हम खा सकते हैं, 20 किस्म के दूध के पदार्थ हम खा सकते हैं। इन सब के होते होते किसी बेजुबान को काट कर खा जाना, उसकी गर्दन पर छुरी चला देना, किसके लिए? एक क्षण के लिए। क्योंकि जो चीज हमारी जुबान पर आ रही है ना, वो अगले क्षण गले से नीचे उतर जाएगी। उसका स्वाद तभी तक है जब तक वो जीभ के ऊपर है। तो एक क्षण के लिए, स्वाद के लिए अपना लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ देना। अब इसी में ना अंत में महाराज जी का एक लाइन आएगी, अनेक पदार्थ हैं जगमाई, भ्रष्ट आहार नर दुष्ट कमाई। कि इतनी नियामतें होने के बावजूद भी ए इंसान, तू फिर भी भ्रष्ट आहार जो तेरे लिए नहीं बना है। दरअसल मांस जो जानवर भी खाते हैं
उनके नाखून इस तरह होते हैं कि वो किसी चीज को, मांस को खा सके। दूसरा, वो पानी भी जीभ से पीते हैं। तो हमें इंसान ने, परमात्मा ने इंसान बनाया है। इंसान की योनि में आने के बाद परमात्मा की तवक्को ये थी कि इंसान से ये भगवान बनेगा, इंसान से ये देवता बनेगा, इंसान के चोले में आने के बाद ये हैवान बन जाएगा। ऐसी परमात्मा की हमारे से तवक्को नहीं थी। फिर महाराज फरमान करते हैं, जैसा आहार से, आप इस पर भी कभी अगर विचार करें, कोई इंसान नहीं चाहता कि मेरी औलाद जो है ना वो निकम्मी हो, भ्रष्ट हो, खराब हो, समाज में कुल कलंकी हो। लेकिन महाराज जी चेतावनी दे रहे हैं कि जैसा आहार से रक्त उपजाए, ऐसी कामना मन में उठ धाए, जैसी कामना ऐसे कर्म को कीजिए। यानी जैसा आप भोजन करेंगे ऐसा ही आपका रक्त बनेगा, जैसा रक्त बनेगा ऐसा ही वीर्य बनेगा, और आगे से फिर संतान भी ऐसी होगी। अब अपनी एक क्षण के स्वाद के लिए आदमी अपना जीवन खराब कर ले, अपनी संतान का जीवन खराब कर ले। फिर महाराज जी का एक वचन हमें जरूर हर वक्त पल्ले बांध कर रखना चाहिए। महाराज जी ने फरमाया कि जो जीव धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी आने वाली नस्लें सवाई होती हैं। सवाई माने बुद्धिमान होती हैं। आप राजस्थान में चले जाएं, जितने भी राजा महाराजा हुए उनके नाम से सवाई मान सिंह, सवाई माधो सिंह लिखते हैं। महाराज जी का वचन है कि जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी नस्ल सवाई होती है, और जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तीसरी पुश्त में नस्ल खत्म हो जाती है। नस्ल खत्म ना भी हो, उनके खानदान में अंधे, लूले, लंगड़े, कायर पैदा होते हैं। तो महाराज जी के हम शिष्य हैं, उनकी शरण में हम आए हैं। तो उनका जो पहला ये वचन है तो कि नित का कर्म ये करो सुधार। तुम ना अपने कर्मों का सुधार करो, और क्या करो कि प्रथमे साधन यही विचार, अनयुक्त पदार्थ नहीं की जो आहार। सबसे पहले जो है तो अपनी इस लाइन को दुरुस्त कर, लाइन ऑफ एक्शन को, कि जो ऐसा आहार है ना वो किसी भी रूप में है वो ना मैं ग्रहण करूंगा, ना अपने घर में ग्रहण करूंगा, और ना अपनी परिवार को करने दूंगा। और अगर कोई अपना मित्र संबंधी कोई मिल जाए तो उससे भी प्रार्थना करूंगा कि इस दुष्कर्म से अपने आप को बाज रखे। मेरे से कहते हुए कुछ गलती हो गई हो तो माफी चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी।